प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, राजस्थान जीके के अंदर भी राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप साथियों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, ये जो क्लास है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। बिल्कुल साथियों, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है साथियों। तो आज की क्लास का एक नंबर जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल पटेल, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, मुहनोत नैणसी। जी हाँ साथियों, बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है साथियों वह तो अपने रामनारायण चौधरी जी के द्वारा किया गया था। तो रामनारायण चौधरी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक, झाबरमल शर्मा, गोकुल भाई भट्ट, कोमल कोठारी। जी हाँ साथियों, विजय सिंह पथिक को कहा जाता है जी हाँ लाडलो किसान आंदोलन का जनक। जी हाँ साथियों, राजस्थान के किसान आंदोलन हो चाहे चाहे भारत का किसान आंदोलन हो, बिल्कुल किसान आंदोलन का जनक जो है वह विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, जिनका नाम साथियों मूल नाम जो है ना वह भूप सिंह देखने को मिलता है। कई बार पूछा जाता है तो मूल नाम भूप सिंह देखने को मिलता है। और ये राजस्थान के निवासी नहीं थे साथियों, तो कहाँ के थे? बिल्कुल ये है यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ लाडलो, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माही, सोम, चंबल, लूनी। मैंने कई बार बताया है कि चंबल नदी के ऊपर चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो चंबल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा नाम से जाना जाता है? बनास, लूनी, चंबल, माही। जी हाँ साथियों, वन की आशा या जंगल की आशा जो है ना वह तो बनास नदी को कहते हैं। तो बनास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कोठारी, खारी, बनास, मेज। कनक सागर बांध की हम बात करें साथियों तो कनक सागर बांध जो है ना वह तो लाडलो मेज नदी के ऊपर बना हुआ है। तो मेज ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी हाँ साथियों, नागौर, जालोर, सिरोही, पाली। जी हाँ बिल्कुल साथियों, नक्की झील जो है वह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर ये साथियों स्थित है। और बिल्कुल एक बात और ध्यान में रखिएगा कि देवताओं ने इसका निर्माण साथियों अपने नाखूनों से खोद कर किया था। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, सिरोही ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सलुंबर, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर। जी हाँ साथियों, सलुंबर में है। लसाड़िया का पठार कहां पर है? सलुंबर में है। तो सलुंबर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह कौन सी है? बताओ। सिलीसेड, जयसमंद, फोई सागर, पचपदरा।
जी हाँ साथियों, पचपदरा जो है ना, यह लाडलो मीठे पानी की नहीं है क्योंकि ये खारे पानी की झील है, परंतु सिलीसेड, जयसमंद, फोय सागर, ये तीनों की तीनों साथियों क्या है, मीठे पानी की झीलें हैं। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो यहाँ पर पचपदरा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि सर्वाधिक जो आपकी खारे पानी की झीलें हैं वह साथियों कहाँ पर, नागौर में देखने को मिलती है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सीकर, अजमेर, नागौर, धौलपुर। जी हाँ साथियों, धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर सबसे कम लिंगानुपात वाला क्या है, जिला है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है साथियों, बिल्कुल। उसके बाद हम बात करें कि राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933 है। महिला लिंग साथियों आपका माफ कीजिएगा, जो आपका शहरी लिंगानुपात राजस्थान का वह कितना है? तो 914 है। और छोटे बच्चों का जो लिंगानुपात है साथियों वह 888 है। ये सभी की सभी बातें ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से नहीं आएगा तो साथियों यहाँ से जरूर आएगा, छपेगा, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? मतलब कि राजस्थान के राज्यपाल है वर्तमान, उनको कौन हटा सकता है बताइए। जी हाँ, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह लिखा गया है साथियों? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है साथियों बताओ? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 157। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा बताओ? जी हाँ साथियों, बिल्कुल अनुच्छेद 153 के तहत यह आपका लिखित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? मतलब कि चंपाकली एक प्रकार का आभूषण है जो महिलाएं पहनती है। कौन से अंग में पहनती है यह जो है ना, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। फटाफट बताइएगा। कानों में, गले में, कमर में, बाजुओं में। चंपाकली जो आभूषण है साथियों वह महिलाओं के गले को क्या करती है? सुशोभित करती है, मतलब कि गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों बताओ? प्रतिभा पाटिल, शांता कुमारी, या फिर साथियों कमला बेनीवाल, या फिर कांता भटनागर। जी हाँ साथियों, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह कौन थी? बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, कांता भटनागर थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? फटाफट बताइएगा। जी हाँ, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री है वह तो वसुंधरा राजे सिंधिया रही हैं, परंतु प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़, नागौर। जी हाँ, पान मेथी के उत्पादन के लिए तो साथियों अपना नागौर जिला क्या है? प्रसिद्ध है। बिल्कुल, हम बोलते हैं ना कि कौन सी मेथी प्रसिद्ध है? नागौरी मेथी प्रसिद्ध है। तो साथियों इसे पान मेथी या नागौरी मेथी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, गोपी जी भट्ट की बात हो रही है ना यहाँ पर। जी हाँ, ये तमाशा साथियों जो एक आपका क्या है, लोक नृत्य है या लोक नाट्य है साथियों, उनके क्या है, प्रसिद्ध कलाकार हैं। बिल्कुल, तमाशा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
राजस्थान का कौन सा शहर अपनी ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? ब्लू पोट्री मैंने बताया है कि ब्लू पोट्री के लिए जयपुर प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री के लिए अपना कोटा प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है 18 नंबर के अंदर वह देखने को मिल जाएगा, अनुच्छेद 164 ऑप्शन नंबर डी के रूप में। जी हाँ साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? बिल्कुल मैंने कई बार बता दिया है साथियों, बिल्कुल कौन सा स्थान है? द्वितीय या प्रथम है? अरे साथियों, प्रथम तो मीणा जनजाति का है और दूसरा अपनी भील जनजाति का है, तो द्वितीय ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल। जी हाँ, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो है ना वह कौन रहे हैं आपके? बिल्कुल हीरालाल शास्त्री जी रहे हैं। हीरालाल शास्त्री ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जिस क्षेत्र की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा है? मतलब कि कौन से क्षेत्र की साथियों नौटंकी जो है वह सर्वाधिक लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, बताओ। भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। जी हाँ, नौटंकी साथियों अपनी कहाँ की प्रसिद्ध है? यूपी की प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश से साथियों सटे हुए जो राजस्थान के जिले हैं वहां पर भी लोकप्रिय है। तो जो आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो क्षेत्र है साथियों वो क्या है? यूपी से जुड़ा हुआ है। तो साथियों भरतपुर, धौलपुर आपका सही रहेगा। तो भरतपुर यहाँ पर दे रखा है, तो भरतपुर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ की सर्वाधिक अपनी लोकप्रिय नौटंकी है साथियों। बिल्कुल, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? सबसे कम। बिल्कुल साथियों, एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कराऊंगा तो कमेंट आएगा कि सबसे कम तो उनका नहीं उनका है। तो साथियों हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको करना होता है। इन चार साथियों व्यक्तित्व दे रखे हैं, व्यक्ति दे रखे हैं, इनमें से सबसे कम कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का रहा है बताइएगा। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल देवपुरा, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया तो साथियों सर्वाधिक रहा है। यहाँ पर बात हो रही है कम की, बिल्कुल कम की बात हो रही है, तो सही हो जाएगा टीकाराम पालीवाल का रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। 13 ताली जो नृत्य साथियों ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। बिल्कुल साथियों, यह जो है ना ये तो अपने रामदेव जी को समर्पित है। इसके अंदर 13 मंजिलाएं बांधे जाते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मेव नृत्य, ये साथियों नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल मेव नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। लूर नृत्य, गेर नृत्य, चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य। जी हाँ साथियों, रणबाजा नृत्य ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है बताओ फटाफट। गंधर्व, गौरी, भवाई, रम्मत। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा गौरी नृत्य है। गौरी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। साथियों बिल्कुल हारेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी में आपको जुटे रहना है, क्योंकि अब तो साथियों आपके पास जो समय बचा हुआ है
मात्र साथियों ओनली फॉर 10 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि लेवल 1 वालों के लिए तो साथियों और ही कम समय है, क्योंकि आपकी एग्जाम तो साथियों बिल्कुल 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। मतलब कि 17 तारीख को आपकी एग्जाम है। उसके बाद साथियों आपको पता है 1-2 दिन और समय मिलने वाला है लेवल 2 वालों को, परंतु आपको तो नहीं मिलेगा ना। तो साथियों आपके लिए हम लेकर आए हैं लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों हम मॉडल पेपर हमने तैयार किए हैं, और उसकी प्राइस साथियों कम कर दी जा चुकी है। कितनी कर दी जा चुकी है? अंतिम 10 दिन बचे हैं, तो साथियों उसकी प्राइस जो है ना वह मात्र मात्र आपके लिए 51 रुपए कर दी जा चुकी है। बिल्कुल साथियों 51 रुपए के अंदर आप 10 मॉडल पेपर पूरे के पूरे परचेज कर सकते हो। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सफारी पार्क जयपुर में किस विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है? साथियों बताओ। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है? रणथंबोर, केलादेव, माचिया, झालना। जी हाँ साथियों, झालना पार्क है। झालना ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ, झालना सफारी पार्क जयपुर, बिल्कुल साथियों। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू गार्डन कहां पर है साथियों बताओ। आना सागर झील में, जयसमंद झील में, फतेह सागर झील में, पिछोला झील में। जी हाँ, फतेह सागर झील में है। फतेह सागर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। जी हाँ, पहला रहा है साथियों। पहला ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कंवर सेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। बिल्कुल साथियों, कंवर सेन एक प्रकार की लिफ्ट नहर है, जो साथियों इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहर है। बिल्कुल साथियों, जो बीकानेर शहर को क्या कराती है? जल की आपूर्ति कराती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? अंजना देवी चौधरी, एनी बिसेंट, सरला देवी चौधरानी, सुशीला देवी। जी हां, अंजना देवी चौधरी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ साथियों आपके लिए। जी हाँ, राजस्थान के कौन से जिले की उस्ता कला और मथेरना कला प्रसिद्ध है? उस्ता कला मतलब कि जो ऊंट की खाल होती है साथियों, उसके ऊपर चित्रांकन को क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं, जो साथियों अपनी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है? बिल्कुल मैंने बता रखा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा लगती है, दिल्ली की नहीं लगती। तो दिल्ली ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। जी हाँ, सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है वह तो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। डूंगरपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता कौन है? जी हाँ, एक साहित्यिक रचना है साथियों पग फेरो, उसके रचयिता कौन है बताओ। विजयदान देथा, मणि भास्कर, मणि मधुकर, सीताराम लालस। जी हाँ, मणि मधुकर है साथियों। मणि मधुकर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर है आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़, सवाई माधोपुर, परबतसर, तिलवाड़ा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है मल्लीनाथ पशु मेला। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा।
गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया, माघ शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया। जी हाँ बिल्कुल साथियों, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी, अजमेर, जालोर, जयपुर, उदयपुर। जी हाँ बिल्कुल, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालोर को जाना जाता है, तो जालोर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 1444 खंभों का घर किसे कहा जाता है? जनकपुर, कर्णपुर, रणकपुर, जयगढ़। जी हाँ साथियों, रणकपुर, बिल्कुल रणकपुर पाली को क्या कहा जाता है? 1444 खंभों का घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वाणिज्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? करौली, पाली, जोधपुर, उदयपुर। जी हाँ साथियों, पाली को जाना जाता है, वाणिज्य नगरी के नाम से पाली को जाना जाता है, तो पाली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल को साथियों बिल्कुल अपने पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। बिल्कुल साथियों, किसके द्वारा? प्रोटेम स्पीकर नहीं, माफ कीजिएगा साथियों, राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। अरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर थोड़ी ना करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल ढोल नृत्य की बात करते हैं साथियों, बिल्कुल दो तीन बातें और बता रहा हूं मैं ढोल नृत्य के बारे में, वो भी ध्यान में रखिएगा। पहले बात कर लेते हैं कि ढोल नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है। अजमेर, बीकानेर, जालोर, उदयपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जालोर का क्या है अपना ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, परंतु इसके बारे में और जानकारी क्या है? बिल्कुल साथियों, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वह जयनारायण व्यास को दिया जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ढोल नृत्य साथियों आपका किया जाता है ना, जो साथियों जिसमें ढोल बजता है वह कौन सी शैली में बजाया जाता है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो थांकना शैली में ढोल बजाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल, जालोर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये साथियों दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल दुर्ग कर लीजिएगा यहां पर। जी हाँ बिल्कुल, जालोर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था बताओ? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल, कानड़देव। जी हाँ, नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। मंजिल कौन सी है? अरे मंजिल तो आगे पड़ी है, कितने दिन? बिल्कुल 10 दिन बाद मंजिल मिल जाएगी। बिल्कुल बढ़िया आपका पेपर बैठ जाएगा ना, तो एक सीट पक्की कर लोगे साथियों, बिल्कुल सिलेक्शन ले पाओगे। बढ़िया तरीके से आपको भी तैयारी में जुटे रहना है। और कल से साथियों, कल आपको क्या है, कितनी तारीख है ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, आज देख सकते हो आप यहाँ पर 6 जनवरी हो चुका है, कल आपका लाडलो क्या है 7 जनवरी है। तो 7 जनवरी से साथियों आपके लिए हम बिल्कुल सरप्राइज गिफ्ट प्लान कर रहे हैं आपकी एग्जाम तक, मतलब कि करंट अफेयर्स की, हिंदी की, साइंस की, कंप्यूटर की। बिल्कुल साथियों इनकी क्लासेज जो है ना फटाफट आपको बिना बताए चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है और इन क्लासों का भी आनंद उठाना है, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास शेष नहीं बचा है साथियों। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा। कल से साथियों सरप्राइज क्लासें आपको देखने को मिलेगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजस्थान में गेनेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? काली सिंध, कांतली, घग्गर, चंबल।
जी हाँ, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पर? गणेश्वर सभ्यता साथियों वर्तमान के अंदर नीम का थाना सीकर के अंदर क्या है, स्थित है। और लाडलो ताम्रवती सभ्यताओं की जननी जो है ना, वह इसी सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि साथियों आपकी तांबे से बने हुए जो आपके लाडलो औजार है ना, वह भारत के अंदर सर्वाधिक एक साथ इसी जगह पर मिले हैं। बिल्कुल बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संप सभा की स्थापना कहां की गई थी? संप सभा की स्थापना तो गुरु गोविंद गिरी ने की थी, परंतु कहां की थी यह यहां पर पूछा जा रहा है। उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, जालोर। जी हां, सिरोही में की थी। सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा कौन था? तो साथियों कौन था आपका? सुल्तान देवड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा। बताओ कौन सी नदी करती है निर्धारण? माही नदी, चेप नदी, चंबल नदी, बनास नदी। जी हाँ साथियों, माही नदी करती है। माही ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? कई बार बताया है। तो ये साथियों अपना तारागढ़ दुर्ग के ऊपर हुए हैं, जो कहां पर है साथियों? आपका बिल्कुल अजमेर के अंदर स्थित है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? अनास, बनास, माही, चंबल। जी हाँ, माही नदी को कहा जाता है सवर्ण रेखा। कौन साथियों? दक्षिण राजस्थान की सवर्ण रेखा है, माही नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 50 नंबर क्वेश्चन में आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसे लगी बताना ना भूलिएगा। जी हाँ साथियों, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1942, 1944, 1945, 1946। जी हाँ, 1944 ईस्वी के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई ये भी पूछा जाता है, तो भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। कल सुबह वापस मिलेंगे 9 बजे। और लाडलो कल सुबह दोपहर के अंदर आपको कभी भी सरप्राइज जो आपकी क्लासें हैं वह देखने को मिल सकती है। एग्जाम तक ऐसे ही आपको क्लासें मिलने वाली है, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ साथियों, और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट साथियों मात्र 51 रुपए में मिल रहे हैं। 99 में नहीं मिल रहे साथियों, मात्र 51 रुपए में मिल रहे हैं। फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा लाडलो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।